होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। मैं ले रही हूँ आपके सवालों को। आपके सवाल बहुत सारे हैं और कुछ का अपॉइंटमेंट को लेके है, कुछ का मेरिट जो निकाला गया है बीटीएससी की तरफ से उसको लेके है। तो चलिए आइए, सबसे चौंका देने वाला सवाल और सबसे चौंका देने वाला जो एक कमेंट आया है वो ये है कि ईडब्ल्यूएस में ऐसे लोगों का रिजल्ट दिया हुआ है जिसका काउंसलिंग लिस्ट में नाम ही नहीं है, यानी इन्होंने काउंसलिंग ही नहीं करवाई और इनका नाम दिया हुआ है। वाह, इनका क्या किया जाए। एक ही काउंसलिंग किसी ने लिखा भी है कि एक ही काउंसलिंग मत देखिए, दोबारा काउंसलिंग देखिए। 2 बार काउंसलिंग लिस्ट आई है तो इन्होंने रिप्लाई में क्या लिखा है ये देखिए कि दोनों काउंसलिंग लिस्ट को चेक किया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर है ही नहीं, उसका रिजल्ट है। वाह, मतलब ये तो गजब ही हो गया। बीटीएससी तो गजब ही कर देती है। यहाँ देखिए कि एक भी फ्रेशर नहीं है। राइट, बात भी सही है, इनका जो है बात सही है डॉक्टर जाकिर का कि एक भी फ्रेशर नहीं हुआ है। तो फ्रेशर से एप्लीकेशन ही क्यों लिया गया? सीधे ही मतलब मर्ज कर देना चाहिए था जो भी डॉक्टर्स हैं उनको। राइट, और फिर जितनी मेरा यही कहना था, मैं बार बार इस बात को तवज्जो दे रही थी कि जितने डॉक्टर्स इस बहाली को लेने में लगे हुए हैं वो सीधा ये भी कह सकते थे कि हम जिस बहाली में हैं उसी बहाली को आप परमानेंट कर दीजिए। उसके लिए उनको लड़ाई लड़नी चाहिए थी और ऑब्वियसली ये जो है नीतीश कुमार जी उसको परमानेंट भी कर देते और ये जो पूरी बहाली थी पूरी की पूरी फ्रेशर्स के लिए ही रह जाती तो ये बढ़िया रहता। राइट, और परमानेंट नहीं कर, आप लोगों को दिक्कत क्या थी? परमानेंट बहाली में आना है और इसके चक्कर में आप 25-25 नंबर लेके जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सही नहीं है। मेरा 50 क्वेश्चन राइट था, उसमें 37 दिए। देखिए, ये जब अगर आप एएनएम की बात कर रही हैं तो एएनएम का मैं बता दूं कि एएनएम जो है उसमें आपका एग्ज़ाम हुआ था। एग्ज़ाम में आपके पास प्रूफ रहता है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, आप जाके बोल सकते हैं कि ऐसी ऐसी गलती हुई है, वहाँ सुधार हो जाता है। एग्ज़ाम जब भी होता है प्रॉब्लम्स वहाँ नहीं आती है। ठीक है, एग्ज़ाम में एक ही प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो जाता है, लेकिन वो भी अब जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है बहुत जल्द। आइए आगे बढ़ते हैं। बहाली में बहुत लोग फर्जी हैं, बीटीएससी गलत किया है, ये बात तो सही है। अच्छा, पीएच में देखिए, पीएच कैंडिडेट में इनका हुआ था, लेकिन मतलब पटना से भी इन्होंने टेस्ट वगैरह जो भी करवाने थे वो करवाए थे, लेकिन उसके बाद भी उनका नाम रिजल्ट में नहीं आया। कितना गलत है। जबकि पीएच, मैं आपको ये बता दूं कि जो हैंडीकैप जितने लोग थे, राइट, डिजेबल्ड जितने लोग थे, उन सब का ये लिखा गया है कि रिजल्ट इसलिए नहीं सबका दे पाए क्योंकि कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं थे। तो फिर ये क्या है? रिक्वेस्ट फॉर न्यू वैकेंसी, यस, हम ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे कि न्यू वैकेंसी आए, लेकिन क्या अभी आपको लग रहा है कि न्यू वैकेंसी आएगी? और ऐसा हुआ है क्या कि अभी एक रिजल्ट दे दिया जाए, न्यू वैकेंसी लाया जाए? ऐसा तो नहीं हुआ है ना। क्या जो डॉक्टर्स पहले से डॉक्टर्स थे, कहने का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में डॉक्टर्स जितने अवेलेबल थे, क्या वो आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे न्यू वैकेंसी की? आपने तो लड़ी लड़ाई न्यू वैकेंसी और उनके पुराने वैकेंसी को क्लियर करने की, लेकिन वो लड़ेंगे आपके साथ? वो चरणबद्ध तरीके से आपके साथ आंदोलन करेंगे? नहीं करेंगे। राइट, उनका एम जो है वो पूरा हो गया, फिर उनको क्या मतलब न्यू वैकेंसी आए नहीं आए, क्या लेना देना है उनको? तो इस तरीके का एटीट्यूड रखते हैं पुराने डॉक्टर्स, उनका क्या कह सकते हैं। वो एक बार भी नहीं जाके बोलेंगे आपके लिए लड़ेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए, टीचर्स की बहाली, आप सबका कहना है टीचर्स की बहाली बार बार हो रही है, लगातार हो रही है। क्यों हो रही है? उसका कारण एक ही है कि टीचर्स, चाहे वो न्यू टीचर्स हो, पुराने टीचर्स हो, सब एक साथ मिलकर लग जाते हैं कि नहीं नहीं वैकेंसी तो आनी ही चाहिए। टीचर्स ही नहीं है, हम कैसे अकेले पढ़ाएंगे? टीचर्स नहीं है, ये क्वेश्चन कौन उठाता है? टीचर्स ही उठाते हैं कि टीचर्स नहीं है। लेकिन आपने सुना है कि डॉक्टर्स कह रहा है कि डॉक्टर ही नहीं है तो हम अकेले चेक कर देंगे सबको? इस तरह का कोई भाषा का उपयोग आपने सुना है बिहार में कोई डॉक्टर करता है? नहीं, वो अकेले ही सबको डॉक्टर, सब डॉक्टर की कमी वो एक अकेला डॉक्टर कंप्लीट कर देगा। तो इस तरीके की जो है ना मानसिकता है डॉक्टरों के बीच, आप कुछ नहीं कर सकते। टीचर्स की बहाली इसलिए लगातार आ रही है कि टीचर्स ही कहते हैं स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं, अरे टीचर, इंग्लिश का टीचर नहीं है तो हम इंग्लिश कैसे पढ़ा देंगे, हिंदी का टीचर नहीं हम हिंदी कैसे पढ़ा देंगे। लेकिन ये ही बात कोई डॉक्टर नहीं समझाता है, ना मरीज़ को समझाता है कि देखो भाई तुम्हें कार्डियो की ज़रूरत है, एक अच्छा जो हार्ट स्पेशलिस्ट है उसको इस हॉस्पिटल में होना चाहिए। ये चीज़ वो नहीं समझाते हैं, वो खुद ही 2-4 मेडिसिन लिख के रेफ़र कर देते हैं दूसरे हॉस्पिटल में। तो ये जो चीज़ें होती हैं बहुत गलत है। उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए कि डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स लेके आइए। राइट, अगर कोई अधिकारी आपसे पूछने आता है सीधा कहिए डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर बहाल कीजिए। ये बात तो आप कहते नहीं हैं,
लेकिन न्यू वैकेंसी आपको चाहिए। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं न्यू वैकेंसी आए, ठीक है। फ्रेशर्स बॉय BC EBC किसी का परसेंटाइल 60+ पॉसिबल ही नहीं। यही तो बात है कि 60+ पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी काउंसलिंग कराया गया। ये क्या है, ये क्या है? एक तरह से आपने जितने मेल कैंडिडेट्स थे उनके साथ आप गलत करने की कोशिश है। ये उनका जो मेंटल लेवल है उसको गिराने की ही कोशिश है, और कुछ नहीं। जब आपके सामने आए ना कोई भी इलेक्शन वाले जितने भी वोट मांगने वाले नेता हैं, तो आप सीधा कहिएगा हमको तो वैकेंसी ही नहीं है, हमको तो जॉब में लिया ही नहीं गया है, हम किस हिसाब से वोट करेंगे भाई, हम तो एलिजिबल नहीं है, राइट। इस तरह की बातें आएंगी ही आपके सामने। जब भी कोई आए आप सीधा कहिए कि आप तो डॉक्टर्स हैं ही नहीं, क्या करें। मैम EBC है जिसका नंबर 67% है, उसका 42.13। लीजिए एक और खुलासा हुआ कि EBC है जिसका नंबर 67% है। आप 67 को 0.6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ देखिए 42.39 कहाँ से आएगा, 39 समथिंग ऐसा कुछ आना चाहिए, मेरे ख्याल से तो 39 के आसपास आना चाहिए। जो भी है 40.39 नहीं आ सकता, ये गलत है, ये गलत रिजल्ट दिया गया है जिसका भी दिया गया है। लेकिन आप यही बताइए क्या वो नहीं जाएगा ज्वाइनिंग करने के लिए, जाएगा ही। तो आप समझ सकते हैं कि धांधली किस लेवल तक हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि मैम ओके, मेरा होम्योपैथी MO में दिव्यांग VH आँख का था। अच्छा ओके विजुअल हैंडीकैप्ड, फिर भी रिजल्ट नहीं दिया गया। अच्छा, और ये भी कहा गया कि इसमें सीट खाली है। अब यही तो बात है, क्या कह सकते हैं। जानबूझ के ये कहा गया कि कैंडिडेट ही उनको नहीं मिला है, रिजल्ट गलत है तो गलत है। ये चीज़ बोलने का हिम्मत, दम ना उन डॉक्टर्स के पास है जिनका सिलेक्शन हुआ है, ना उन डॉक्टर्स के पास है ये बोलने का हिम्मत और दम जो फ्रेशर्स हुए हैं ना, उनको भी नहीं है। उनको लगता है कि उनका जॉब, उनका सीट चला गया, या तो फिर उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व किया है इस पूरे जो वैकेंसी में, इसीलिए शायद वो डरते हैं। क्योंकि क्राइम से तो सब डरता है ना, तो कुछ तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। और गलत है जो चीज़, उसको बोलने में क्या दिक्कत है, गलत है तो गलत है। सही बात इन्होंने कही है। यूनानी BC की 40 सीट खाली है, लेकिन BC कैटेगरी में 41.7 मार्क्स पर भी मेरा नहीं हुआ। लीजिए, ये भी एक अलग ही तरह का सिचुएशन है। खैर, मेरा ऐसा क्यों बोला, अच्छा ठीक है, ऐसा क्यों बोला गया था कि SC की सबको हो जाएगा फिर भी मेरा नहीं हुआ। अब क्या कर सकते हैं, अगर धांधली होगी SC कैंडिडेट, मुझे जहाँ तक पता चला है कि SC में भी कई ऐसे कैंडिडेट्स का हो गया जो SC के हैं ही नहीं, ठीक है। वो भी अब क्या कह सकते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं ना कि 40 सीट खाली है लेकिन BC में मेरा 41.7 मार्क्स पर भी नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं आप बताइए, ठीक है। मुझे बहुत दुख है कि इतनी धांधलियाँ हुई हैं कि मत पूछिए। धांधली का फेयर लिस्ट बहुत लंबा है। हेलो मैम, ऐसा, हाँ, धांधलियों का फेयर लिस्ट बहुत लंबा है। SC कैंडिडेट्स में देखिए, यहाँ पे SC कैंडिडेट्स आपने कहा कि SC कैंडिडेट में जो है कहा गया था कि सबका हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। मेरा फीमेल होके भी 37.4 पे नहीं हुआ। उसका कारण है ना, अगर कोई गलत तरीके से SC कैंडिडेट में घुस रहा है, SC कैटेगरी में घुस रहा है, आप बताइए, कुछ टाइम बाद उनसे मांगा जाएगा सर्टिफिकेट दिखाइए, आप SC हैं, तो क्या वो वहाँ जाके सर्टिफिकेट दिखा पाएंगे वो SC हैं। तो उन्होंने सीट तो ख़त्म कर दी ना, जितनी सीट में वो घुसे हैं उन सीट को तो वो ख़त्म कर चुके हैं। और यही कुछ हाल बहुत सारे जगह हो रहा है। क्या कहूँ मैं इसमें, बिहार की ऐसी कंडीशन ही है, और हम ही गलत हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम ऐसे लोगों को मोटिवेट करते हैं, ठीक है। गलत भी करते हैं तो हम आवाज़ नहीं उठाते हैं, गलत को गलत नहीं कहते हैं, ये हमारी गलती है। कोई ना धांधली, हाँ अच्छा, ये अंजलि गुप्ता हैं जिनका कहना है कि कोई धांधली नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि ये भी BC कैटेगरी से थी। इनका मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इन्होंने ये लिखा कि NCL जो है, नॉन क्रीमिलेयर, ये नहीं डाली थी तो इनको दे दिया था जनरल में। ठीक है, आपकी सारी बातें सही है भाई, आपका गलत तरीके से नहीं हुआ, आप वो तो सही बात है, लेकिन जिनका हुआ है गलत तरीके से उनका क्या,
ठीक है। और उसके कारण जिनकी सीटें गई हैं, जिनका होना चाहिए था, जो मेरिट में हैं, जिनका होना चाहिए था, उनका नहीं हुआ, उसके लिए कौन लड़ेगा? आप नहीं ना। तो इस तरह की बातें नहीं बोलिए। नेक्स्ट वैकेंसी आने की क्या उम्मीद है? यस, नेक्स्ट वैकेंसी, देखिए नेक्स्ट वैकेंसी पिछली जो सरकार थी वो हर हमेशा यही सुनने को मिलता था, अगले हफ्ते अगले हफ्ते अगले हफ्ते, ठीक है, आगे पता नहीं, अगले हफ्ते। और मैं बता दूं अभी टीचर्स की बहाली के लिए ये लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। TRE 4, 5, 6, 7, 8 पूरा लाइन लगाएंगे। अभी तो पहले तो उन्हीं की बहाली होगी, उसके बाद फिर टीचर्स के बाद ये सोचेंगे कि शायद कुछ और बच रहा है तो ANM लेंगे। बाकी कोई और बहाली तो इनके दिमाग में आती ही नहीं है, सिर्फ टीचर्स और ANM आती है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, अगर न्यू वैकेंसी आएगी तो ज़रूर आपको अपडेट किया जाएगा। मेरे इस चैनल के साथ बने रहें। अभी बिहार में लाखों डॉक्टर की कमी, यस, ये चीज़ कौन बोलेगा? ये चीज़ कौन बोलेगा कि बिहार में लाखों डॉक्टरों की कमी है? ये एक डॉक्टर को ही बोलना होगा जो क्लिनिक में बैठा हुआ है, जो सदर हॉस्पिटल में बैठा हुआ, वो ही ना कहेगा सर आयुष डॉक्टर को ही बहाल कर लीजिए, MBBS डॉक्टर को ही बहाल कर लीजिए, किसी न किसी डॉक्टर को तो लाइए। ये क्या करते हैं कि एक दिन जो है पीडियाट्रिशियन आता है, सिर्फ एक दिन, ओनली 1 डे, ठीक है। एक दिन गायनी आती है, एक दिन कोई आता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक एक दिन क्यों, पर डे प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं क्या? हर एक जगह क्या स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना इनका काम नहीं है, सरकार का काम नहीं है? फिर इनको हमने चुना ही क्यों? सिर्फ ये गोलियां बांटने के लिए जो WHO प्रोवाइड करवाती है? क्या कर सकते हैं आप बताइए? इसका कोई उपाय नहीं, इसका यही उपाय है कि जितने आपके अभी स्पेशली अभी जो बहाल हुए डॉक्टर्स हैं और जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में डॉक्टर्स हैं, उन दोनों को मिल के कहना चाहिए कि न्यू वैकेंसी लाई जाए। इतने कम डॉक्टर्स में नहीं होता है, लेकिन दे आर सफिशिएंट, वो सब कुछ कर लेंगे, है ना। वो मानते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, सब लोगों को एक बार में चेक हो जाएंगे, चेक कर देंगे, गायनी, पीडियाट्रिशियन, सब चीज़ चेक कर देंगे। ये कुछ नहीं कर सकते, ऐसे बिहार का कुछ नहीं कर सकते। फाइनल BHMS के मार्क्स पर EWS फीमेल का सिलेक्शन कर दिया गया है। लीजिए, इस पर मैं क्या बोलूँ, EWS फीमेल का सिलेक्शन फाइनल ईयर के नंबर से किया गया है। फाइनल ईयर समझ रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सबको मिला के करना था और इनका फाइनल ईयर पे ही हो गया है, ठीक है। मैम कोर्ट से एग्ज़ाम पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल तो बहुत कुछ है, कोशिश करने की देर है। ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिलेगा? चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आ ही गया, ज्वाइनिंग लेटर का क्वेश्चन आ ही गया। और ज्वाइनिंग लेटर जो है बहुत जल्द तो मैं नहीं कह सकती मिलेगा, अभी जो है वो थोड़ा सा वो प्रोसेस में है, लेकिन हाँ मिल जाएगा, ठीक है। कुछ इंतज़ार कीजिए, फिर आपको मिल जाएगा। कुछ दिनों का इंतज़ार होगा, इसमें भी ज़्यादा डिले तो ये लोग करेंगे नहीं। मार्च में पॉसिबिलिटी है आप लोग का ज्वाइनिंग कराने का, 10 तारीख के बाद ही शायद। आगे बढ़ते हैं। क्या यह रिज़ल्ट कैंसिल हो जाएगा? ये क्वेश्चन, सही बात है, कैंसिल हो जाएगा। देखिए केस होगा, कुछ भी हो सकता है, केस के नीचे ही है गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोर्ट जो भी डिसीजन देगा उसे मानना होगा। मैडम डॉक्टर का अपॉइंटमेंट होगा, देखिए केस होता है, अगर उसकी सुनवाई स्टार्ट हो जाती है, आप किसी तरीके से स्टे लगवा सकते हैं तो इसकी अपॉइंटमेंट रुक सकती है, तभी रुक सकती है, अदरवाइज अपॉइंटमेंट होगा, क्यों नहीं होगा। फर्दर एक वैकेंसी का, देखिए और एक बात मैं बता दूं, मुझे बहुत सारी जानकारियां मिली हैं, ठीक है, और कि अपॉइंटमेंट के बारे में कि क्या हुआ कि जिन लोगों का भी गलती से हुआ है, गलत ये डॉक्यूमेंट देके हुआ है, ऐसे हुआ वैसे, वो लोग निकलना ही निकलना तय है। ये किसी मतलब भूल भ्रांति में नहीं रहिए कि आप लोग नहीं निकलेंगे। जैसे ही आप लोगों का डॉक्यूमेंट, आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे ही आप लोग ज्वाइनिंग करने जाएंगे वहाँ आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स रख लिए जाएंगे। 2-3 महीने आपको सैलरी मिलेगी, उसके बाद पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद फिर चेक कर लिया जाएगा कि आप सही हैं, राइट हैं कि नहीं, आपका गलत तरीके से तो नहीं हुआ, वो एवरीथिंग वो चेक करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को तो मैंने क्लियर कर दिया। और उसके बाद अगर आप पाए जाते हैं कि आप गलत हैं, तो फिर आप जानते ही हैं कि उसमें क्या क्या सजाएं हैं, किस तरीके की किस धारा से आपको पकड़ा जाता है। और बहुत सारे लोग जो है टीचर्स बहाली में स्पेशली मैं बताऊं, बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। तो यही चीज़ जो है, यही चीज़ फॉलो होती है। या तो फिर और भी 2-3 रास्ते हैं बचने के भी, जो लोग अप्लाई करते हैं, अब उनको खुल के मैं नहीं बता सकती।
फर्दर इस वैकेंसी का क्या फ्यूचर है? इस वैकेंसी का कोई फ्यूचर कहाँ है? ये वैकेंसी या तो एग्ज़ाम बेसिस पे होगी तो हो ही जाएगी, उसको कोई दिक्कत नहीं है, हो सकती है ये वैकेंसी एग्ज़ाम बेसिस पे। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा अपॉइंटमेंट के बारे में, अपॉइंटमेंट भी हो सकती है, ठीक है, वो भी कोई बड़ा बात नहीं है। अपॉइंटमेंट से पहले अगर केस को आगे किसी तरीके से बढ़ा लिया जाए, उसके भी बहुत तरीके होते हैं बढ़ाने के, वो पता है अच्छे से, एडवोकेट को सब पता होता है। और जिनका एज 60 ईयर्स ओल्ड वाले डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, देखिए आप 60 ईयर ओल्ड रहें कि कुछ भी रहें, 60 साल आपका क्राइटेरिया नहीं है, आपका क्राइटेरिया 67 ईयर्स, आपको 67 ईयर्स तक आपका जॉब रहेगा, ठीक है। जो भी डॉक्टर्स हैं उनका रिटायरमेंट एज 67 ईयर्स रहता है। मैं क्वेश्चन बहुत दिया हूँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ सकते हैं। आइए, ये क्वेश्चन है SC ओके डॉक्टर काजल दास का कि SC सर्टिफिकेट भी रॉन्ग बना के डाला गया है सेकंड फॉर्म फिलअप करने के टाइम। यस, मुझे पता है, इसके बारे में मुझे पूरी डिटेल है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म जब सेकंड टाइम भरा था ना, तो उन्होंने नया SC का डॉक्यूमेंट्स डाला है, EBC का डाला है, बहुत कुछ नया डॉक्यूमेंट डाला है, उस डॉक्यूमेंट को वहाँ अप्रूवल मिल गया है। अब किस तरीके से अप्रूवल मिला है वो भी आप समझ ही सकते हैं, ठीक है, जानकार आप हैं ही, तो अब क्या कर सकते हैं। और यहाँ देखिए इस चीज़ को क्लियर किया है अजय कुमार जी ने कि SC कैटेगरी में जनरल वालों का रिजल्ट दिया है, ठीक है, तो जनरल वालों को रिजल्ट दिया है, किस तरीके से आपका हो पाएगा। यहाँ देखिए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी से आता है फिर उसका नाम मेरिट लिस्ट में कैसे हो गया। ये सब लोगों ने मेरिट लिस्ट चेक किया, ठीक है, और सबको पता है कि कौन किस में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ इन्होंने ये क्वेश्चन है कि कोई शेख करके हैं, ठीक है, तो शेख जो होता है वो जनरल कैटेगरी में होता है, लेकिन उनको जो है डाल दिया गया है EBC में, तो वो EBC कैंडिडेट नहीं है। और सर टेंशन ना लें, अगर उनका जॉब हो भी गया है तो वो कुछ दिनों बाद जॉब से हटेंगे, लेकिन फिर भी आप जितने भी लोग हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। आपको लग रहा है इसमें दिक्कत, तो आप केस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्रॉब्लम केस करने में नहीं है, ठीक है, और एग्ज़ाम बेसिस पे अगर ये पहले से होता ना तो शायद अब तक रिजल्ट भी आ जाता। ये जो इतना तामझाम करना पड़ा ये सब इसके कारण, और कोई 23 ईयर्स वाले आपको नहीं छेड़ते कि हम भी अप्लाई करेंगे, हम भी फॉर्म भरेंगे, हम भी एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो ये तो क्या कर सकते हैं अब एग्ज़ाम बेसिस। लास्ट सवाल है जो मैं ले रही हूँ, ये लास्ट सवाल है, और ये इन्होंने कहा है कि ठीक है, मैं थैंक यू सो मच, इन्होंने मेरी तारीफ़ की है कि मैं सच के साथ हूँ। देखिए इस तरह के जो पॉजिटिव थॉट्स है वो ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में छोड़ा करें। और यस, रिज़ल्ट में धांधली हुई है, ये सब जानते हैं, अब क्या कर सकते हैं, राइट। अब दुख मुझे इस बात का है कि पढ़े लिखे लोग होके बहुत सारे लोग कुछ नहीं कर सकते, वो बस तमाशा देख सकते हैं। और अगर कुछ लोग बोलने आते हैं तो उनको प्रेशराइज करके कोशिश की जाती है, नहीं कोई धांधली नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सब सही है, सब सही है। आप जो देख रहे हैं बहुत लोगों ने भी देखा है, तो उनको भी बोलने की आज़ादी है, बोलने दीजिए, सही गलत सब चीज़ होना चाहिए। और देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, जैसे एक घर में आप देखते हैं कि हर तरह के लोग होते हैं, कोई ज़्यादा ज़ोर से बोलता है, कोई कम ज़ोर से बोलता है, कोई ज़्यादा बदमाशियाँ करता है, कोई कम करता है, तो हर तरह की चीज़ों को आपको झेलना होता है। वैसे ही अगर एक रिज़ल्ट आया है, उसमें त्रुटियाँ दिख रही हैं, उसमें गलतियाँ दिख रही हैं, तो बोलने में क्या दिक्कत है, बोलने की आज़ादी किसको नहीं है, राइट। आप बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव डालिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पॉजिटिव थॉट के साथ।